हेलो स्टूडेंट्स, आज हम किसी फंक्शन के लिमिट के डाइवर्जेंस क्राइटेरिया पर चर्चा करते हैं। लेट ए बी एन सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू आर. लेट सी बी ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए. देन if L any real number, then f does not have limit L at C if and only if there exists a sequence xn in A with xn not equal to C for all n from capital N such that the sequence xn converges to C but the sequence f of xn does not converge to L. दूसरा हम इस तरीके से कह सकते हैं, द फंक्शन f does not have a limit at C if and only if there exists a sequence xn in A with xn not equal to C for all n such that the sequence xn converges to C but the sequence f xn does not converges in R. कहने का मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसा सीक्वेंस जो ऐसा सीक्वेंस हम फाइंड कर सकें जो एक्स एन जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट सी हो, लेकिन उसकी जो फंक्शन से जो इमेज आएगी या जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स एन वो सीक्वेंस है वो लिमिट एल पर कन्वर्ज नहीं होना चाहिए. एग्जांपल से इसको समझते हैं. जैसे पहला अपना है 1/x है, वो x टेंस टू 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हम इसके लिए 0 पे हमें चेक करना है. तो 0 पे कन्वर्ज होने वाला हम एक सीक्वेंस 1/n ले लेते हैं. 1/n की लिमिट 0 है, लेकिन जब इस सीक्वेंस की फंक्शन में जो इमेज सीक्वेंस हम फाइंड करते हैं फाइव ऑफ एक्स एन वो आएगा n, और n कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, इसलिए इसकी जो लिमिट है वो अपने जो डाइवर्जेंस क्राइटेरिया से एग्जिस्ट नहीं करेगी. सिग्नम फंक्शन को हम देख सकते हैं. इसमें भी हम सिग्नम फंक्शन पहले तो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं इसको कि x अगर पॉजिटिव है तो +1 आएगा, 0 पे वैल्यू 0 आएगी, और नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू -1 आएगी. सिग्नम फंक्शन को x/mod x से भी डिनोट करते हैं. अब इसकी 0 पे हम अगर लिमिट देखें तो हमारे पास इसके ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती. सीक्वेंस हम ये एक डिफ़ाइन कर लेते हैं -1n/n. ये सीक्वेंस है, इसकी लिमिट 0 है, लेकिन सिग्नम फंक्शन जब हम फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू -1n यानी प्लस जो n अगर पॉजिटिव है इवन है तो +1 और ओड है तो -1. तो इसकी लिमिट भी यूनिक नहीं आ रही है, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये भी कन्वर्जेंट नहीं होगा. एक एग्जांपल और हम देखते हैं sin 1/x. तो इसकी भी x = 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम दो सीक्वेंस इस तरीके से ले सकते हैं दोनों की जो दोनों सीक्वेंस है वो उनकी लिमिट सेम है, लेकिन उनकी जो इमेज सीक्वेंस है उसकी लिमिट इक्वल नहीं आएगी. जैसे हम इसमें ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि इसकी यूनिक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है. और यहाँ हम देखो सीक्वेंस हमने लिया है एक, तो हमने xn = 1/n π, तो इसकी लिमिट भी 0 आएगी. और इससे जब हम फंक्शन की जो वैल्यू फाइंड करते हैं वो आएगा sin n π, वो भी 0, यानी इसकी लिमिट भी क्या आएगी 0. इमेज जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट भी 0 आ गई. हम दूसरा सीक्वेंस लेते हैं yn π/2 + 2n π इनवर्स. ठीक है, ये तो इसकी लिमिट 0 है, लेकिन जब इसके फंक्शन gyn फाइंड करते हैं इमेज तो ये आता है sin π/2 + 2n π, यानी इसकी वैल्यू आएगी +1. तो ऊपर वाले की जो इमेज फंक्शन उसकी 0 आई है, इसकी आई है +1, यानी दोनों इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये भी
इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरीके से हम लिमिट के डाइवर्जेंस क्राइटेरिया से 2-3 एग्जांपल से इसको हमने समझा है।